हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स हम कितनी जल्दी और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज हम यहाँ पे क्यूबिक है। सो क्यूबिक के जो मैक्सिमम फैक्टर्स होते हैं 3 होते हैं। सो हम 3 ही डिफरेंट वेज से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6। ओके, सो एक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है बाय डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न, हम उसी से ट्राई करेंगे। एंड उसके बाद हम सेकंड मेथड देखेंगे बाय टेकिंग कॉमन, उससे फैक्टर करेंगे। और थर्ड होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक, जिससे हम क्या करेंगे, विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशन डायरेक्ट हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें पता है क्वाड्रेटिक होता है तो उसके लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, बट क्यूबिक में ऐसा कोई रूल काम नहीं करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एज्यूमिंग मेथड यूज़ करना होगा। हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम x इज इक्वल्स टू एनी नंबर। ठीक है, अब वो एनी नंबर कौन सा हो सकता है। नंबर जो हम लेट करते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, बट क्या करना है, हमें स्टार्टिंग करनी है किससे, +-1 +-2 एंड सो ऑन। सो कोई भी एक रैंडम नंबर हम यहाँ पे डालेंगे तो उससे हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले +1 से। अब बिकॉज ये माइनस में दिख रहा है, सो अगर हम 1 डालें तो क्या पता हमारा काम बन जाए। 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सपोज ये अगर हमारा पॉलिनोमियल है, दिस इज व्हाट p। सो इंस्टेड ऑफ x हम पुट करते हैं क्या, 1। सो 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। सिंप्लीफाई, cube of 1 is 1 minus 1 का square 1, और this is what 6, and 11 into 1 is what, same, 11 minus 6. Now minus 6 and 6 is what, minus 12, and 1 and 11 is what, plus 12. सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ अगर किसी भी x की वैल्यू डालने पर अगर हमारा ये पॉलिनोमियल 0 रिमाइंडर दे दे, ये एक्चुअली जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आउटपुट आता है हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। सो ये हमारा क्या हो जाता है, एक फैक्टर हो जाता है। सो हम 1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट, x-1 इज अ factor of px. Okay, and here px is what, this cubic polynomial, right। नाउ अगर हमारे पास x-1 एक फैक्टर आ गया, सो क्यूबिक होने की वजह से इसके जो मैक्सिमम फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। एक फैक्टर आ गया, बाकी 2 और हम ट्राई करेंगे। सो नाउ द मेथड इज व्हाट, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, राइट। सो हम फिर से पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल वाज x क्यूब माइनस 6x² प्लस 11 of x minus 6, और here we need to divide by x minus 1, राइट। x minus 1 से हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो डिवीजन का एक सिंपल सा रूल है। चलिए यहाँ पे हम स्टेप बाय डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हाईएस्ट पावर वाली टर्म लेनी है, कहाँ से, इस डिविडेंड से। सो हाईएस्ट पावर वाली टर्म क्या है हमारी, एक्स क्यूब, राइट। एक्स क्यूब लिख लेते हैं यहाँ। नाउ सिमिलरली दिस इज एक्स क्यूब, डिवाइजर, डिवाइजर क्या हमारा x-1। सो यहाँ से जो हमारी हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी, दैट इज व्हाट, x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी गेट x²। सो x² राइट हियर। नाउ इन सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसे x² को मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारा डिवाइजर है, दैट इज x-1, और मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब माइनस x², राइट। नाउ टेक वैल्यू हेयर, एक्स क्यूब, क्यूब क्यूब के नीचे, स्क्वायर स्क्वायर के नीचे, मीन्स जो भी लाइक टर्म्स होगा उसके नीचे में क्या करना है, कॉलम वाइज लिखते जाना है। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, साइन चेंज करना है। प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, एंड दिस विल कैंसिल। नाउ -6x² नेगेटिव का है और x² पॉजिटिव का है। सो दिस विल -5x² ऑन द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, जो भी होगा हमारा एज इट इज़ आ जाएगा -6। नाउ अगेन हमें फिर से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना है। सो हाईएस्ट पावर वाली टर्म जो है हमारी क्या है, -5 ऑफ x², और डिवाइड किससे करना है हमें, x से। सो वी गेट -5x, राइट। सो -5x हम यहाँ लिख लेंगे, एंड देन -5x से हमें मल्टीप्लाई करना है किसे, इसे। सो -5x मल्टीप्लाई बाय x-1, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो -5x² प्लस ऑफ 5
x. So write down here minus 5x square plus of 5x. फिर से साइन चेंज करेंगे, दिस विल पॉजिटिव एंड दिस विल नेगेटिव. सो फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल हो जाता है. यहाँ से हमारा माइनस करने पे क्या बचा 6x और -6 को नीचे ले आते हैं हम. नाउ सेम 6x को डिवाइड करना है किससे x से, सो वी गेट व्हाट 6 और 6 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x एंड माइनस ऑफ 6 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. तो दोनों टर्म हमारे क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट. कैंसिल आउट हो गया. रिमाइंडर क्या आ गया 0. रिमाइंडर जैसे 0 आएगा ये x माइनस 1 है, इसका फैक्टर है, प्रूफ हो जाएगा. बिकॉज अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, ऑलवेज 0 आता है. नाउ राइट डाउन दिस टू टर्म. एक फैक्टर हमारा ये था एंड नाउ 2 ये है. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको फैक्टर करके बाकी के 2 और हम फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन वाज फिर से लिख लेते हैं एक बार. एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 ऑफ x माइनस 6. राइट. जब हमने इसको फैक्टर किया तो एक तो हमारा फैक्टर था x माइनस 1 और दूसरा आया हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. राइट. सो x माइनस 1 सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये तो अपने अपने फैक्टर है. इसको फैक्टर करेंगे. सो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है और ब्रेक करने पर यह आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. ओके, now bracket close. सेम x माइनस 1 इज एज इट इज. नाउ यहाँ से x कॉमन लोगे सो x माइनस 3 इज हेयर. माइनस है, जो साइन होता है एग्जैक्ट सेम ले लेना है. दिस इज व्हाट 2. नाउ x माइनस 3. नाउ व्हाट x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है, कॉमन आ गया एंड x माइनस 2. ओके, सो दिस इज व्हाट फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल. जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन थे उसके फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3. ये टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राइट. सो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन. नाउ हम सेकेंड मेथड देखते हैं. सेकेंड मेथड इज व्हाट, सेकेंड मेथड में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो हमने किया था वो तो सेम रहेगा कि कोई भी एक x की वैल्यू को एज्यूम करना है एंड देन आफ्टर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड चेक करेंगे रिमाइंडर 0 है या नहीं है. रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है दैट मीन्स उसका फैक्टर है. तो यहाँ तक सेम है. नाउ हमें पता है कि x माइनस 1 जो है एक फैक्टर है, सो इसको एज इट इज ले लेते हैं. नाउ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11 ऑफ x एंड माइनस 6. राइट. ये सो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा ब्रेक करना है इन टर्म्स को सो डेट हमें ये कॉमन मिल सके. राइट. तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑलवेज सेम ही होता है. अगर ये हमारा एक्स क्यूब है, यहाँ से एक्स बचाना है सो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे. सो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 1 कब बचता है, जब वो एग्जैक्ट सेम होता है. राइट. अब यहाँ माइनस 6 एक्स स्क्वायर था, एक हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 5 ऑफ एक्स स्क्वायर. राइट. ये हमने ब्रेक कर दिया इसको, माइनस 6x स्क्वायर को माइनस x और माइनस 5x स्क्वायर में. नाउ सेम यहाँ से अगर हम माइनस, राइट, माइनस 5 और x अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस 5 ऑफ x. राइट. सो डेट कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले, दो टर्म्स का सेट बनाना है. ठीक है. सो ये आ गया हमारा 5 ऑफ x. यहाँ क्या था 11x हमने 5 ले लिया. सो व्हाट इज रिमेनिंग, दिस इज 6 ऑफ x माइनस 6. राइट. ब्रेक कैसे करना है समझ में आ गया. डेट मीन्स कि हमें ऐसे ब्रेक करना है कि सबसे जब हम कॉमन ले तो x माइनस 1 बचे. ओके. नाउ सो दो का सेट बना लेते हैं हम. फर्स्ट दिस टू एंड देन दिस टू एंड द लास्ट इज दिस टू. सो कॉमन लेते हैं हम यहाँ से एक्स स्क्वायर. सो हेयर इज व्हाट x एंड हेयर इज माइनस 1. ओके. ये माइनस सेम है 5 और x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से क्या आएगा माइनस 1. नाउ यहाँ से दिख रहा है हमें प्लस 6 कॉमन आ रहा है. सो अगेन x माइनस 1. सो x माइनस 1 सबसे कॉमन आ गया. राइट. यहाँ क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 5x एंड हेयर इज प्लस 6. राइट. यहाँ तक ओके. सो जो लॉन्ग डिवीजन वाला इतना लेंदी प्रोसेस था वो हमारा बच जाता है.
अब हमने इसका फैक्टर ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है तो हम डायरेक्ट वहीं से यूज़ कर लेते हैं, -1 एंड दिस इज x-2 एंड x-3। तो ये फैक्टर हो गए हमारे क्यूबिक पॉलीनॉमियल, राइट। देखो कितना छोटा था, इजीली हो गया। नाउ कम टू द short trick method. So the method third is थर्ड मेथड। ये मेथड क्या है हमारा, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, विदाउट एनी लॉन्ग कैलकुलेशन हमारे आंसर्स को निकाल देगा। शॉर्ट ट्रिक समझ लो इसको, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने हो तो हम कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन था हमारा x³ माइनस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है इसमें, बाकी इन टर्म से कोई मतलब नहीं है, फिलहाल के लिए हम केवल फोकस करेंगे किस पे, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है हमारा, -6, ओके। सो फिलहाल हम 6 ही लेते हैं, 6 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है सो डैट कि वो 3 नंबर्स बना सके। अब 3 नंबर्स कैसे बनाएगा, 6 के अगर हम फैक्टर करें तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2, 3, बट हमें पता है कि एक 1 भी होता है। सो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा है कि 6 के फैक्टर ये भी हो सकते हैं, 6 × 1, अब बिकॉज हमें 3 चाहिए तो 1 आएगा, राइट। हम इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करेंगे और उसके बिहाफ पे काम करेंगे। तो फैक्टर में भी हो सकता है 1, 2, 3 हो या 1, 1, 6 हो, हमें नहीं पता, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 1 डालेंगे तो दिस इज व्हाट, 1³ माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 एंड माइनस 6। सिंप्लीफाई करने पे क्या रहा है 1 एंड दिस इज व्हाट 6 प्लस 11 माइनस 6, दिस इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो यहाँ से 0 आ गया, डेट मीन्स वी कैन से कि x इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर, ये हम पहले भी कर चुके हैं और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो x माइनस 1 ये एक फैक्टर आ गया, राइट। नाउ 2 को लो और 2 को सब्स्टिट्यूट करके देखो, 2 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सो 2³ माइनस 6 ऑफ 2 स्क्वायर एंड प्लस 11 2 माइनस 6, दिस इज व्हाट 8 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 और 6 24 प्लस 22 एंड माइनस 6, so this is what 30 and this is was also 30 and this is equals to what 0। it means कि x equals to 2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस 2, राइट। सो दो फैक्टर आ गए हमारे, एक ये था x माइनस 1 एंड x माइनस 2, तो ये पॉसिबिलिटी तो ख़त्म हो जाती है कि 6 × 1 एंड 1 होगा, x माइनस 1 और x माइनस 2 हो गया। नाउ थर्ड इज ऑब्वियसली कि थर्ड हमारा क्या होगा, डेट इज़ व्हाट 3। अब ये 3 प्लस का होगा या माइनस का होगा ये देखना है हमें। सो दो ऑलरेडी माइनस में आ चुके हैं और माइनस माइनस क्या होता है प्लस। नाउ बिकॉज नंबर हमारा -6 था तो नेगेटिव लाने के लिए थर्ड वाले को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये 3 जो थे उसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे क्यूबिक पॉलीनोमियल, राइट। सो यहाँ हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, गेस करना है। जो लास्ट नंबर है उसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 3 टर्म्स बनाएंगे 3 नंबर्स में एंड देन आफ्टर 1 बाय 1 चेक करेंगे। कभी कभी आपको देख के ही पता चल जाएगा कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है और कभी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ओके। सो ना चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो द नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन इज x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, राइट। नाउ इसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। सो लास्ट नंबर क्या हमारा 2 है, सो ऑब्वियसली हमें 2 के क्या करने हैं फैक्टर। सो 2 × 1 होता है, अब बिकॉज ये क्यूबिक है तो 3, ठीक है, मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होंगे। सो एक और लेंगे हम क्या 1, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करके यही आंसर आता है। ना एक चीज़ हम पहले ही देख लेते हैं, ये जो हमारा नंबर है माइनस और ये जो हमारा नंबर है प्लस का 2 है, डेट मीन्स कि 2 नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। डेट मीन्स कि 2 नेगेटिव नंबर होंगे तभी उनका प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस, और जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, राइट। सो चलिए यहाँ से नंबर उठाते हैं और चेक करते हैं कि वो किस टाइप के नंबर है।
फर्स्ट हम 1 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज स्मॉल नंबर है। क्यूब ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सो 1 दिस इज माइनस 2 माइनस 1 एंड प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है और यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 0 आ गया। सो इट मीन्स कि x की जो वैल्यू है वो क्या आई 1, और जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 1, राइट। ये एक फैक्टर है। अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 नेगेटिव। सो माइनस 1 का क्यूब एंड माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, एंड दिस इज व्हाट प्लस 2, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज व्हाट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस 2। सो दिस इज कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, ये क्या आ गया 0। दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर दे रहा है। तो अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करें तो ये क्या आ गया x प्लस 1, राइट। तो 2 फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 1, x प्लस 1। सो ऑब्वियसली जो थर्ड वाला होगा वो हमारा क्या होगा, x माइनस 2 ही होगा, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स आ गए। तो थर्ड वाले को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट इट सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से कैलकुलेशन से ही हमारे फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सो डेट और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, राइट। सो नाउ हियर वी कैन सी 5 जो है हमारा नेगेटिव 5 है। सो पहले 5 के फैक्टर देख लेते हैं। तो 5 के ऑब्वियसली जो फैक्टर होंगे 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। नाउ नेगेटिव होने की वजह से मे भी हो सकता है कि आइदर तीनों नंबर नेगेटिव हो, राइट, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, या मे भी हो सकता है कि 2 पॉजिटिव हो, पॉजिटिव प्लस एंड माइनस, राइट। तो पॉसिबिलिटीज बनती है, तो हम इसी पे काम करेंगे। सो लेट एज्यूम कर लेते हैं x हमारा क्या है 1, पहले हम 1 उठा लेते हैं। सो अगर हम 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करें सो क्यूब ऑफ 1 माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 ऑफ 1 एंड माइनस 5। सो क्यूब ऑफ 1 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 9 एंड माइनस 5, राइट। ना यहाँ से ऑब्वियसली ये 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 x इक्वल्स टू 1 काम नहीं करेगा, माइनस 1 लेके देखते हैं ना। सपोज x इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो क्यूब ऑफ माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 ऑफ माइनस 1 एंड माइनस 5। सो माइनस 1 का क्यूब क्या आ गया हमारा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड दिस इज अगेन माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 एंड माइनस 5। सो 1 3 4 4 और 5 9, दैट मीन्स 9 माइनस 9, ये आ गया हमारा 0। तो x की जो वैल्यू है इसको अगर हम इधर शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाता है प्लस 1, राइट, ये आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास ऐसी कंडीशन क्या थी कि एक प्लस है तो उसके साथ 2 प्लस होना चाहिए, राइट, और एक नेगेटिव, या तो फिर तीनों के तीनों नेगेटिव। तो नेगेटिव तो कोई आ ही नहीं रहा है, या तो तीनों नेगेटिव होने चाहिए या फिर 2 पॉजिटिव, और हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों नेगेटिव है। इट मीन्स कि ये जो नंबर है हमारा क्या है पॉजिटिव है। सो 2 पॉजिटिव होने चाहिए, और जो 1 है वो भी 2 बार आ रहा है। डेट मीन्स कि जो दूसरा फैक्टर होगा वो भी x प्लस 1 ही होगा, और जो थर्ड फैक्टर है वो तो हमें पता है कि 5 है। अब ये प्लस का होगा या माइनस का वो कौन बताएगा हमारा, ये थर्ड वन। डेट मीन्स कि x माइनस 5 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये रहे 3 फैक्टर। ओके, देखो कितने जल्दी हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 5 एंड x प्लस 1 स्क्वायर, राइट, सिंपल इजी है, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, आप ट्राई करना। एक्स क्यूब प्लस ऑफ 13x स्क्वायर प्लस ऑफ 32x प्लस 20, राइट, 20 अब लार्ज नंबर है, ठीक है। अब कैसे होगा ये, क्या करना होगा हमें। सो सेम रूल है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। तो 20 के जो पॉसिबल फैक्टर्स होंगे क्या आ जाएगा, पहले तो हमारा यही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, दूसरा ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, राइट। ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनाए जा सकते हैं,
ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास एक जो दिख रहा है 1 है, हम क्यों ना पहले 1 से स्टार्ट कर लें, राइट। तो इससे भी तो हमारा काम हो सकता है। एक पेयर ये भी हो सकता है कि 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 हो, बहुत सारे पेयर हो सकते हैं इसके। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट कर लेंगे। 1 से स्टार्ट करने के बाद जो छोटा नंबर होगा उससे ट्राई करेंगे। सो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि थर्ड वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। सो नाउ वी टेक, हाँ अब एक चीज़ ये भी है कि हमारा जो 20 है वो प्लस का है। सो ऑब्वियसली सारे नंबर किसके रहने वाले हैं, प्लस के रहने वाले हैं। सो जो x की वैल्यू होगी हम किससे स्टार्ट करेंगे, x से, सो दैट हम लेफ्ट में शिफ्ट करें तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। नाउ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, दिस इज सेम 13 एंड -32 प्लस 20। सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -33 एंड प्लस 13 और 20 इज अगेन 33, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो x प्लस 1 एक फैक्टर तो ये हो गया, राइट। सो हो सकता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, अब मे बी आइदर दिस वन और आइदर दिस वन। ओके, सेकेंड, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, 2 लेके देखते हैं। अगर 2 से हमारा काम हो गया तो ये ऑब्वियसली 10 हो जाएगा, और नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर 4 और 5 हो जाएगा। सो हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम -2। नाउ सपोज x इक्वल्स टू -2, बिकॉज माइनस ही लेना पड़ेगा, सारे प्लस में है, जीरो करना है, सो नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए होगी। सो -2 का क्यूब प्लस 13 -2 स्क्वायर प्लस 32 -2 एंड प्लस 20 -8। नाउ प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 52, राइट। 4 3 से 12 1, ठीक है। नाउ -64 एंड प्लस 20, सो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, दिस इज -72 एंड प्लस 52 और 20 अगेन 72, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। डेट मीन्स कि x प्लस 2 हमारा क्या हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया। सो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 दो फैक्टर आ गए। तो ये जो फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था कहाँ से था, वो यहाँ से था। तो थर्ड वाला ऑब्वियसली हमारा बच जाता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है 10। अब नाउ बिकॉज हमें पता है कि तीनों के तीनों पॉजिटिव में होने चाहिए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दीज आर दी 3 फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। सिंपल है, यू कैन ट्राई, ठीक है, ऑब्वियसली आ जाएगा। ऐसे और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप हाथ सेट हो जाएगा, माइंड भी सेट हो जाएगा, तो आप नंबर को देखते ही ओरली कैलकुलेट भी कर सकते हो। बस हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस। मैथ्स बस एक ही चीज़ मांगता है, व्हाट, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे ही क्वेश्चंस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से ही क्वेश्चन क्या होंगे आपके सोल्व होंगे। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं, फिर आप ट्राई करना और बताना कमेंट में कि आपने कितने जल्दी क्वेश्चन को सोल्व किया। ऐसे ही और शॉर्ट मेथड के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए औरों के साथ, सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, राइट। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 के फैक्टर तुम जितना भी कर लो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यही आएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, बिकॉज अभी तक हमने जितने भी किए थे उसमें जो हमारा क्यूब वाला टर्म था उसका कोफिशिएंट क्या था, 1, पर यहाँ पे जो क्यूब का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2। दैट मीन्स कि ये मेथड ऐसे काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो, वाई क्यूब का कोफिशिएंट हो, मतलब जो क्यूब वाली टर्म है उसके जो कोफिशिएंट है हमेशा क्या होने चाहिए, 1। सो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होगा, किससे, 2 से। सो 2 से डिवाइड करते के साथ ये क्या जाएगा हमारा, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई माइनस 1/2। सो जो लास्ट टर्म होगा हमारा वो क्या होगा, डेट इज व्हाट, -1/2। अब -1/2 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसको हम ब्रेक करते हैं। सो -1/2, एक तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1/2 हो गया, अगेन 1 हो गया, है ना, सिंपल है। और तो कुछ हो नहीं सकता, यही पॉसिबिलिटीज़ बनती है। सो नाउ 0 के लिए हम वैल्यू हम यहीं डालेंगे, यहीं डाल के देखते हैं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब ये माइनस में है तो हम +1 ले लेते हैं। एक चीज़ और,
कि अगर ये नेगेटिव में है सो आइदर तीनों नेगेटिव होंगे, राइट, या फिर दो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, वो कोई भी हो सकता है। सो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सो नाउ टेक y इक्वल्स टू 1। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1। नाउ दिस इज व्हाट 2 1 का क्यूब 1 रहने वाला है, प्लस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1। तो ये आ गया हमारा 0, राइट। अब ये 0 आ गया, तो 0 आ गया, इट मीन्स कि y माइनस 1 एक फैक्टर आ गया। अब बिकॉज हमने देखा कि जो नंबर है लास्ट वाली टर्म वो किस में है, नेगेटिव में है। तो आइदर तीनों नेगेटिव होगा या तो फिर एक नेगेटिव होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 1 आ रहा है, ठीक है, 1 इज़ हियर 1 इज़ हियर, डेट मीन्स कि ये दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। और अगर नहीं भी है तो एक बार हम क्या करते हैं, -1 डाल के चेक कर लेते हैं, उससे भी हमारा जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो नाउ -1 लेते हैं, y इक्वल्स टू -1। तो -1 लेने की वजह से यहीं सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 -1 एंड -1 सिंप्लीफाई करेंगे। सो -2 एंड दिस इज व्हाट +1 और माइनस माइनस +2 एंड -1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया। दिस इज व्हाट 0। इट मीन्स कि y + 1 एक और फैक्टर आ गया। सो अब ऑब्वियसली कि ये जो दो फैक्टर है ये फिक्स हो गया, y -1 एंड y + 1। तो थर्ड तो सोचना ही नहीं है, बिकॉज हमने क्या देखा था, आइदर तीनों नेगेटिव होने चाहिए या फिर कोई दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव तो पहले ही आ गया, तो ये तो पहला वाला टर्म कैंसिल हो गया, दूसरा वाला फॉलो हो गया, फॉलो होगा। सो 2 1 को हम यूज़ कर चुके हैं और एक ये हाफ बचा हुआ है। तो अब जो ऑब्वियसली जो थर्ड फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, हाफ होगा। सो y, ओके, y हाफ। नाउ साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा तभी तो इन तीनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर हमने माइनस लिया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये हाफ आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये एक फैक्टर बना रहा है। एंड नाउ देन y -1 एंड y + 1, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आके एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2y + 1, राइट। सो ये हमारे फैक्टर आ जाते हैं, 3 फैक्टर। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप आराम से इजीली ऐसे फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।